Big revelation in the Shraddha murder case. Remorseless Aftab gives yet another gory version before the police. And I want to warn our viewers that these are some very gory details to stomach. Aftab has revealed that the body of Shraddha was actually cut into 16 pieces and not 35 as he had previously claimed. Aftab has revealed how he cut the hands and feet into 3 parts. The hip parts below the waist were cut into 2 pieces, and according to sources, the statement of Aftab is that he threw some of the parts of Shraddha's body from the refrigerator in the month of October. The accused, that's Aftab, used to sleep during the day and was mostly nocturnal, used to hang out with his other friends, and he had his night shift duty. But this is the latest that's coming, and I'm going across to my colleague Shankar Anand, who brings us these details. Very good morning to you, Shankar. ये जो बॉडी पार्ट्स की संख्या है, पहले उन्होंने बोला कि 35 है और वो ही न्यूज़ सर्कुलेट कर रहा था, और अब वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली उन्होंने 16 पीस में काटा है. तो ये स्टेटमेंट जो बदली है, इसका कारण क्या है और उनका स्टेटमेंट ऐसे बदलता क्यों जा रहा है? पुलिस सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आफ्ताब की अगर बात करें तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बेहद शातिर है और कई बार अपने ही बयानों को बदलता रहता है. और जिस तरह से बकायदा पहली बार में सारी बातें आई सामने कि वो 35 पीस वाली, फिर उसके बाद अब जो है वो एक कई बार वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो तकरीबन 16 पीस उस बॉडी का किया था, जिसमें कि दोनों हाथ का वो 3-3 पीस, दोनों पैर को वो 3 पीसेस में डिवाइड किया था, और जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है उसका 2 पीस में उसको बांटा है. तो इस तरह से उसने स्टेटमेंट दिया, और इसके साथ ये भी बताया कि जो खोपड़ी वाला हिस्सा है तो वो उसके अलग अलग पीस नहीं कर पाया था, क्योंकि खोपड़ी को चाकू से रेतने में या आरिस चलाने में काफी वक्त लग रहा था, इसलिए उसको ऐसे छोड़ दिया, लेकिन उसको बाद में जलाया था. तो इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहा है अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है. और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है कि इस मामले में बाद में जब इसका नार्को टेस्ट होगा तब उस वक्त में इन तमाम मामलों की जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है. और हमारे जो पुलिस सूत्र बताते हैं कि कभी वो 35 बताता है, कभी 16 बता रहा है, और अभी 2 दिन से लगातार जो पूछताछ हो रही है उसमें 16 का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 16 पीस में उन्होंने उस बॉडी को काटा था. और इसके साथ ही पूछताछ की जो पूछताछ हुई है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि बॉडी के कई पार्ट्स फ्रीज में रखा हुआ था, जिसे पिछले महीने उसने निकाल के फेंका है, क्योंकि उसको समय नहीं मिल पा रहा था. दिन के वक्त में कई उसके दोस्त घर में आ जाते थे, दिन में उसके साथ मिलना, बातचीत करना, घूमने चले जाता था, और रात के वक्त में उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी. तो इस वजह से वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसको बाहर फ्रीज से निकाल करके किसी सुरक्षित जगह पे फेंक नहीं पा रहा था. तो पिछले महीना अक्टूबर महीने में उसने उस कई हिस्सों को निकाल के फेंका है. तो किन किन जगहों पे फेंका था इसके लिए 4 घंटे तक लगातार कल उस एरिया का मुआयना करवाया गया. और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कई बार ऐसा हो रहा है कि उसको मौके पर लेके जाने, यानी फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो बार बार एक ही जगह पे जा रहा है. तो एक जगह पे जाने का मतलब क्या है? क्या वो पहले से प्लान बना रखा है कि उसी जगह जाना है, या वास्तविक में वहां पे फेंका था? तो इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है. इसके साथ ही जो कपड़े वाला जो पोर्शन है कि जहां पे कपड़ा फेंका गया था, जिस एक जो कूड़ा साफ करने वाला जो एक नगर निगम की जो गाड़ी आती है, तो उस गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा उसे जब्त किया गया है और उसको बाकायदा खंगाला जाएगा. लेकिन इतने वक्त बीत चुके हैं, और क्या उससे तमाम फोरेंसिक नमूनों को एकत्रित किया जा सकता है या नहीं कर पाएंगे, ये एक दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी है. निश्चित तौर पे जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन कई परेशानियां भी दिल्ली पुलिस को सामना करना पड़ रहा है. जी शंकर जी, अब तक उन्होंने जो भी बयान दिया है उनमें कौन से कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे हैं? और एविडेंस की बात करें तो हमें जानकारी है कि पुलिस ने 10 या 15 बोन्स रिकवर किए हैं. उसके अलावा वो जो मर्डर वेपन है, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर दैट. और क्या रिकवरीज की हैं पुलिस ने अब तक? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो
अभी तक वो मिसिंग है, जिसमें कि जो सर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परसों दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी एक इंटरनल तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को निर्देश दिया गया था कि आपके इलाके में पिछले 6 मंथ के अंदर में अगर कोई ऐसी अनआइडेंटिफाई कोई ऐसे बॉडी पार्ट्स मिले हैं तो इस मामले की जानकारी दें। तो इस मामले में पांडव नगर इलाका जो है, जो इस दिल्ली का है, उस इलाके में कुछ ऐसे पार्ट्स जरूर मिले थे, लेकिन अभी तक उस मामले पर जांचा परखा नहीं गया है कि क्या वो श्रद्धा के थे या किसी और का था, या आफ्ताब के द्वारा इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया कि वो पांडव नगर इलाके में भी गया था या नहीं गया था। पहली बात वो है। दूसरी बात अगर देखा जाए इस केस में, तो अभी तक इस केस में श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है, जो बेहद महत्वपूर्ण एक सबूत के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन वो अब तक बरामद नहीं हो पाया है। तो उस मोबाइल फोन को बरामद कराने के लिए आफ्ताब को हो सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में लेके जा सकती है, लेकिन इस बात की भी अभी पुख्ता तौर पे सच्चाई सामने नहीं आ रही है। क्या वो उस मोबाइल फोन को महाराष्ट्र में ही फेंका है या कहीं इसने छुपा के या कहीं पे दिल्ली के आसपास में फेंका है, तो इस मामले की भी पड़ताल की जा रही है। तीसरा, जो कपड़े हैं, जिस वक्त में हत्या की गई थी उस वक्त में कौन सा कपड़ा आफ्ताब पहना था और कौन सा कपड़ा श्रद्धा पहनी थी, तो उस वक्त का जो कपड़ा है उसको प्राप्त करना वो सबसे इम्पोर्टेंट इस केस का हिस्सा होगा, जो अभी तक नहीं बरामद हो पाया है। तो अगर वो जिस तरह से आफ्ताब का स्टेटमेंट है कि उसको नगर निगम का जो गाड़ी आती है जिसमें कूड़े उठाने का काम किया जाता है, उसमें उसने डाला था, तो वो उस वक्त में उस कूड़े को कहाँ फेंका गया है, निश्चित तौर पे वो भी एक जांच का मसला होगा। और पुलिस की टीम उस इलाके में जाकर के उन कपड़ों को खंगालने का काम करेगी कि अगर कोई ऐसे कपड़े के पार्ट्स जो हैं अगर मिल जाए तो वो भी अभी तक मिला नहीं है। इसके साथ ही जिस हथियार से काटा गया था बॉडी का, वो भी अभी तक बरामद नहीं हो पाया। तो कई महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इस इन्वेस्टिगेशन का अभी तक दिल्ली पुलिस ने बरामद नहीं किया है, जिसको खंगालना और जिसको तलाश अभी भी जारी है। लेकिन ये सब ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको अगर नहीं खंगाला जाता है, इसको अगर नहीं लाया जाता है, तो कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की कहा जा सकता है काफी फर्जियत भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को काफी फटकार भी पड़ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको प्रमाणित करना बेहद जरूरी होगा। जी।